हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर जो इंटरचेंज ऑफ डिग्री है उसमें कभी-कभी हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब सुपरलेटिव को कन्वर्ट करके पॉजिटिव बनाया जाए और पॉजिटिव को कितनी आसानी से सुपरलेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इनमें बड़ी समस्याएं आती रहती हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं उनको हम जब भी ट्रांसलेट करते हैं अथवा उनका चेंज करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारे सामने। ये क्लास कुछ ऐसे ही कठिन टाइप के लगने वाले सेंटेंस जो आपको अक्सर मिल जाते हैं उन्हें सॉल्व करके अच्छे से समझाने के लिए शुरू की गई है आज के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ स्पेशल सेंटेंस हैं। मोस्टली इस टाइप के सेंटेंस परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आपको ये देखना है कि हम इनको कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से फिर पुनः पॉजिटिव या फिर सुपरलेटिव से कैसे पॉजिटिव या फिर सुपरलेटिव से कैसे उसे पुनः कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं एकदम इजी वे से। ओके, पहला सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री हमारे सामने है जो मोस्टली स्टार्ट होती है नो अदर से। और बच्चों, ये नो अदर वाला जो सेंटेंस है बहुत ज्यादा हमारी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासतौर से इंटर लेवल के स्टूडेंट से। सो नो अदर मैन इन माई टाउन इज सो टॉल एज राम। इसका अर्थ है कि मेरे कस्बे में कोई दूसरा आदमी इतना ज्यादा लंबा नहीं है जितना कि राम है। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे एक वर्ब छिपी है, कौन सी? इज छिपा है। अब इसको यहाँ पर लिखना अनिवार्य नहीं है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको लिखना उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको नहीं लिखते हैं। ओके, अगर आपको इसकी कंपैरेटिव बनाना है, अब सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ होती है कि नो अदर वाली कंपैरेटिव और वेरी फ्यू वाली कंपैरेटिव डिग्री क्या डिफरेंस है, इनको जब बनाया जाए तो कैसे पता चले कि नहीं इसमें हम एनी अदर लगाएंगे या मेनी अदर लगाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये मैं समझ सकता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट टू लिखना है। और वो कहाँ मिलता है, हमने पिछली क्लास में आपको अच्छे से बता रखा है फार्मूले दे देकर। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो पहले वो वाली मेरी वीडियो जाएं और उसको वॉच करें, अच्छे से समझें, फिर ये क्लास आपके परफेक्ट तरीके से समझ में आ ही जाएगी। ये एकदम मेरा पक्का वाला प्रॉमिस है। ओके, सो पहले हम राम को लेंगे। इधर से सब्जेक्ट नंबर टू कौन सा? राम। राम चूंकि ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट को शो कर रही थी, तो पुनः हम यहाँ इज ही लिखेंगे, राम इज। अब कौन सी चीज? डिग्री वर्ड कौन सा है? एडजेक्टिव टॉल, इसी की डिग्री लिखेंगे, कौन सी? कंपैरेटिव वाली। कैसे बनेगी? ई आर लगाने से, टॉलर। राम इज टॉलर देन, इसके तुरंत बाद देन। अब बच्चों यहां भी देख लेते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इस साथ में इसको भी लेकर चलें। अब इसमें अगर बात करें, इसमें है सूरदास, सूरदास, इसमें राम, दोनों एक जैसे नहीं है, लेकिन हम जब डिग्री कंपैरेटिव वाली बनाएंगे तो फिर आप जैसे इसमें राम को लिए हैं उसी प्रकार से इधर के सब्जेक्ट नंबर टू सूरदास हैं, इनको ले लो। सूरदास, सूरदास। ओके, सिंगुलर है तो चूंकि इसमें पास्ट की बात हो रही तो चलो हमने भी वाज लगा लिया, सूरदास वाज। फिर डिग्री वर्ड कौन होता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब? क्योंकि यहाँ तो एडजेक्टिव ही है इसलिए ग्रेट, इसको कंपैरेटिव फॉर्म में रख दो, ग्रेटर।
ग्रेटर, सूरदास वाज ग्रेटर। फिर देन, अब आप देखें इन दोनों ही सेंटेंसेज में इतना तो कॉमन बनता है भाई, राम इज टॉलर देन, लाइक दैट सूरदास वाज ग्रेटर देन। यहां तक ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए समझने में आप सभी को, क्योंकि लगभग सेम सेम। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और बात को समझ जाओगे। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब रहती है, इसमें ये है इज, इसमें है वर, ये जो नो अदर है इसे हम एनी अदर कर देते हैं, हमेशा नो अदर का एनी अदर कर देते हैं। ओके, एनी अदर, बाकी पूरा सेम छाप देना है, टू कॉपी। मैन इन माई टाउन। ओके, इसी प्रकार से इसमें भी हम वेरी फ्यू वाले को, ये जो हमारा वेरी फ्यू है इसे हम या तो मेनी अदर कर दें या तो फिर मोस्ट अदर, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे मेनी अदर लिखें चाहे मोस्ट अदर लिखें, दोनों ही परफेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, जैसे इसको एनी अदर किया, हम इसको मेनी अदर करके पूरा वैसे का वैसा नोट कर देंगे। देन मेनी अदर पोएट्स इन हिंदी। तो देखा आपने, एकदम इजी था। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना दोनों की बहुत ही आसान। क्या डिफरेंस था आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अभी हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की। देखिए बच्चों, यहाँ पर नो अदर वाली है और यहाँ पे वेरी फ्यू वाली है। इसकी सुपरलेटिव अगर बनाने के लिए कहता, यानी कि परीक्षा में आपके पॉजिटिव देता और कहता कंपैरेटिव ना, तो आप इस तरीके से कंपैरेटिव आसानी से एकदम बना सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर सुपरलेटिव कहेगा तो वो भी एकदम इजी वे से बन जाएगी, बस आपको पूरा फोकस बना के रखना है, राइट। अब पुनः अगर हम इसको सुपरलेटिव करेंगे, ध्यान रखें पॉजिटिव डिग्री से, अगर पॉजिटिव डिग्री से हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना है तो फिर ये क्लियर बात है कि चाहे सुपरलेटिव हो चाहे कंपैरेटिव डिग्री हो, दोनों डिग्रियां एक ही सब्जेक्ट से हमेशा स्टार्ट होती हैं, ये बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। तो जैसे कि कंपैरेटिव राम से बनी है तो पक्का हो गया राम से ही सुपरलेटिव बनने वाली है। ऐसे ही सूरदास से सुपरलेटिव ये भी बनेगी, सूरदास द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी, यू नो वेरी वेल इट। ओके, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अब क्या डिफरेंस होता है बच्चों, यहां पर द नो अदर में सुपरलेटिव में द आना अनिवार्य है। द राम इज द, इसी तरीके से सूरदास वाज, तो क्या द इसमें भी लगाएंगे? नहीं, यही तो डिफरेंस है। इसमें द लगता है तो बस इसमें क्या लगता है, वन ऑफ द, बस ये डिफरेंस। इसमें केवल द, इसमें वन ऑफ द, केवल द नहीं। ये अपने भाई बंधुओं को हमेशा साथ रखेगा, बहुत प्रेम करता है ना इनसे, वन ऑफ द के साथ ही रहेगा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। किस में? वेरी फ्यू वाली डिग्रीज में। ओके, उसके बाद राम इज द, उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो देन होता है ये हट जाता है, एनी अदर हट जाता है, क्योंकि ये कंपैरिजन शो करता है। राम इज द, अब क्या करोगे, इसके बाद में हमें डिग्री वर्ड लिखना है, वो कौन है? टॉलर। इसका सुपरलेटिव कैसे बनता है? EST लगाने से बन जाएगा, टॉलेस्ट। राम इज द टॉलेस्ट। आगे कौन बचा? मैन इन माई टाउन। ओके, एकदम इजी। ठीक वैसे ही इसको भी आप, सूरदास was one of the greatest, फिर देन हट गया, मेनी हट गया, अदर हट गया, कौन बचा फिर? पोएट्स, पोएट्स इन हिंदी।
तो यदि आपको थोड़ा सा पीछे से कंफ्यूजन है तो वीडियो को पुनः रिवाइंड करें, एक बार पुनः अच्छे से देखें, बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि पुनः हम किसी कंपैरेटिव डिग्री को कैसे सुपरलेटिव में, कैसे उसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं इजी वे से, एकदम आसान तरीके से। देखिए अब ये हमारे सामने एक कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है और इसे हमें सुपरलेटिव बनाना है और पॉजिटिव बनाना है। वो कुछ भी आपसे परीक्षा में कंपैरेटिव दे देगा, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही दे, पॉजिटिव से आपसे सुपरलेटिव पूछे या कंपैरेटिव पूछे। कंपैरेटिव दे सकता है, सुपरलेटिव कहेगा बनाओ सुपरलेटिव, अथवा हो सकता है कहे पॉजिटिव बनाओ। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा क्यों दिया गया, इसलिए हमें सभी ट्रिक्स आनी चाहिए, सभी तरीके पता होने चाहिए। तो फिर इसे अगर हम सुपरलेटिव बना, अभी मैंने बताया कि अगर सुपरलेटिव है या कंपैरेटिव है, दोनों ही डिग्रीज एक ही सब्जेक्ट से स्टार्ट होती हैं। तो देखिए हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो यही सब्जेक्ट रहेगा सेम, शीला। एक बात नीचे देख लें, ये वाली कौन सी थी, अभी हमने बताया था वेरी फ्यू और नो अदर वाले डिग्री में क्या डिफरेंस है, कैसे उनको आपस में चेंज किया जाता है। आसान तरीके से देख लें, शीला उसमें है, इसमें सेम सेंटेंस को मैंने लिया है, बस इसमें अंतर वही है, कौन सा नो अदर वाली कौन सी है और वेरी फ्यू वाली कौन सी है। हमने बताया था अगर एनी अदर है तो कौन सी है, वो नो अदर वाली है, और यदि सेंटेंस में मेनी अदर मिल जाए तो 100% वो कौन सी है, वेरी फ्यू वाली। ओके, शीला इज, इसमें भी आप लिख दीजिए शीला इज। फिर सुपरलेटिव बनाना है, सुपरलेटिव में हमको पता है क्या लगता है, याद रखें नो अदर वाली डिग्री में क्या लगता है, केवल द, केवल द। शीला इज द, उसके बाद एनी अदर हट जाता था, ये पूरा हट गया, शीला इज। अब इसका बस डिग्री याद रखें, कौन सा होगा वाइजर का सुपरलेटिव रूप, सुपरलेटिव फॉर्म कौन सा होगा, वाइजेस्ट। शीला इज द वाइजेस्ट। उसके बाद ये पूरा का पूरा डाटा खत्म, और क्या, गर्ल, शीला इज द वाइजेस्ट गर्ल इन माई फैमिली, इन माई फैमिली। ओके, ऐसे ठीक वैसे ही आप इसको भी आसानी से कर सकते हो, बस क्या, शीला इज वन ऑफ दी, क्या लगाएंगे, वन ऑफ दी। अभी हमने आपको बताया था कि वेरी फ्यू वाले में वन ऑफ दी रहता है, उसमें केवल द रहता है। शीला इज वन ऑफ द, फिर ये सब कट हो जाएगा इतना, शीला इज वन ऑफ द, इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, वाइजेस्ट होता है, अभी तो ऊपर लिखा गया वाइजेस्ट गर्ल्स। इसमें सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल रहता है, इधर वाला कभी भी इसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं रखा जाता, गर्ल्स, क्योंकि कंपैरिजन ज्यादा से होती है। इन माई फैमिली। अब इसमें बच्चों डिफरेंस क्या है, वास्तव में इसका अर्थ है शीला इज द वाइजेस्ट गर्ल इन माई फैमिली, शीला मेरे परिवार में सबसे बुद्धिमान, सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान लड़की है। इसका मतलब उसके जितनी बुद्धिमान मेरे परिवार में कोई लड़की दूसरी है ही नहीं। बट यहाँ पे शीला इज वन ऑफ द वाइजेस्ट गर्ल्स इन माई फैमिली, इसका अर्थ ये है कि शीला मेरे परिवार में बुद्धिमानतम लड़कियों में से एक है। इसका मतलब है कि शीला के जैसी और भी बुद्धिमान लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि शीला ही अकेले बुद्धिमान है, बट इसमें एक स्पेशल व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ है या वो सबसे बेकार है, ऐसा भी कह सकते हो। क्वालिटी दोनों हो सकती, अच्छी भी और खराब भी, है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप सुपरलेटिव बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे, यदि पुनः इसकी पॉजिटिव कहता तो हम जान गए ना, यदि दा मिला तो क्या और एनी अदर मिला तो क्या, एनी अदर मिला तभी समझ आना चाहिए वो नो अदर वाली। सुपरलेटिव में दा मिला
तो समझ जाना चाहिए नो अदर वाली है। इसी प्रकार से अगर कंपैरेटिव डिग्री में मेनी अदर मिला तो समझ जाना चाहिए कि वो वेरी फ्यू वाली है। और यदि सुपरलेटिव में द मिलता है अकेले नहीं, वन ऑफ द साथ में, तो फिर आप समझ जाए वन ऑफ द है तो फिर ये वेरी फ्यू वाली है। तो अगर इसकी आप बनाएंगे कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तो फिर हमको पता हो गया कौन सी है ये है नो अदर वाली। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नो अदर ही लिख लेते, नो अदर। उसके बाद हमें कहा चलना है, इस डिग्री वर्ड एडजेक्टिव के उस तरफ जो कुछ लिखा हो पूरा नोट करो। नो अदर गर्ल इन माई फैमिली, इन माई फैमिली। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे इज, फिर सो, इसका पॉजिटिव फॉर्म वाइज, एज, शीला, राइट। ठीक ऐसे ही इसमें हम क्या कर लें, फिर वेरी फ्यू सबसे पहले लिख दें, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू सबसे पहले लिख लें, वेरी फ्यू। अब ये जो डिग्री वर्ड है उसके उस तरफ का पूरा पोर्शन नोट कर लीजिए, वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई फैमिली। अब चूंकि यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आप प्लूरल वाली वर्ब ही रखेंगे, इज नहीं आर। वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई फैमिली आर एज, एज वाइज का पॉजिटिव फॉर्म वाइज, एज वाइज, एज शीला। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव पॉजिटिव, या फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव से पुनः सुपरलेटिव में डिग्री को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं एकदम आसानी से। थैंक्स अ लॉट। ओके, अब कुछ स्पेशल टाइप के और सेंटेंसेस हैं जिसको आपको बड़े ही गौर से ध्यान से समझना है ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। जैसे कि अब की बार सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है और पुनः सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है। आपको ये पहचानना है कि इसका पॉजिटिव कैसे बनाएंगे और इसका पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, क्या डिफरेंस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया यदि आपको सुपरलेटिव डिग्री में मिल जाता है वन ऑफ द, कौन मिल जाता है, वन ऑफ द, तो इसका मतलब कौन सी होती है, राइट, वेरी फ्यू वाली। ठीक वैसे ही अगर केवल द मिलता है तो फिर कौन सी होती है, हाँ, नो अदर वाली, ऐसे। ओके, अब तो आप बहुत टैलेंटेड हो गए भाई। हर इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन माय स्कूल। तो अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो हमको पता है कि ये कौन सी है, वेरी फ्यू वाली है। वही चीज पहले लिखो, कौन सा, वेरी फ्यू, ये वाला वर्ड सबसे पहले आ गया क्योंकि हमको पता हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, डिग्री वर्ड के पास जाना है। कहाँ जाना है, डिग्री वर्ड के पास। कौन है, टॉलेस्ट। अब इनको भी नहीं लिखेंगे, इसके उस तरफ का जितना पोर्शन है उतना पूरा छाप दो, बिल्कुल कॉपी कर दो। क्या, स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, स्टूडेंट्स इन माय स्कूल। स्कूल, ओके। चूंकि इसमें सब्जेक्ट हमेशा देखो प्लूरल रहता है तो फिर अब आर लगाना अनिवार्य बनता है। आर एज टॉल, एज टॉल एज, कौन, इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब है इधर का पूरा सब्जेक्ट हो गया, जो भी है वो है कौन, हरी, मिस्टर हरी। इनको लिख लें और एकदम आसानी से पॉजिटिव डिग्री बन जाती है। ठीक वैसे ही इसको भी अगर हम पॉजिटिव डिग्री बनाते तो हमको द मिला, इसका मतलब हम जान गए ये कौन सी है, नो अदर वाली है। तो फिर आप इसमें नो अदर छाप दें, नो अदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नो अदर हो गया। आप क्या करोगे, इस डिग्री वर्ड के उधर का पूरा पोर्शन, नो अदर स्टूडेंट इन माई स्कूल, इन माई
स्कूल, नो अदर स्टूडेंट इन माई स्कूल। अब इसमें सब्जेक्ट देखो सिंगुलर रहता है तो फिर इज सो। अब इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है? टॉल होता है। टॉल एज कौन थे? इधर मिस्टर हरी, इनको लिख दो हरी। ओके, देखो कितना आसानी से सभी डिग्री कन्वर्ट हो जाती हैं, आपस में बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? ओके, थैंक्स अ लॉट।